अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अरसे के बाद हम लोग इस तरह एक दूसरे से बात कर रहे हैं। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो फेवरेट्स हैं ज़िंदगी में, जो मेरे शौक़ हैं, उनमें से कुछ एक तो है मेरा वॉचिंग टीवी। मैं टीवी बहुत शौक़ से देखती हूँ, ये बचपन से है। उसके अलावा है कि मुझे जब मैं टीनेजिंग में पहुंची तो मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक़ था, तो इसलिए मैंने 17-18 ईयर्स की एज में ड्राइविंग सीख ली। और अब भी मैं ड्राइविंग ज़ाहिर है जब बाहर जाना होता है मैं खुद करना पसंद करती हूँ। और इसके अलावा मुझे ड्रामा रिव्यूज़ और फ़िल्म पे रिव्यूज़, म्यूज़िक पे रिव्यूज़ देने का बहुत शौक़ है। और इस सिलसिले में मेरा एक अलहदा चैनल भी था, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने उन्हीं रिव्यूज़ के चैनल को इसमें इंशाल्लाह कन्वर्ट कर देती हूँ इस चैनल में, क्योंकि मैंने एक ड्रामा गुरु पिछले कुछ महीने पहले ऑन एयर हुआ था। उस पे मैंने रिव्यू दिया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो अब मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह मैं अपने ड्रामा रिव्यूज़ को भी अपने इसी चैनल व्लॉगिंग चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। तो आज जो ड्रामा जिसके बारे में मैं रिव्यू देने लगी हूँ वो है ड्रामा इश्क मुर्शद। और वैसे तो अब इस ड्रामा के लास्ट 2 एपिसोड्स शायद रह गए हैं, लेकिन ये है कि चूँकि हम लोग अब आपस में अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ रिव्यू दूँ तो मैं अब दे देती हूँ। जी, ड्रामा इश्क मुर्शद जो है ये इसके डायरेक्टर हैं फ़ारूक रिंद। और ये मूमल एंटरटेनमेंट एंड एमडी प्रोडक्शंस की तरफ से पेश किया गया है। और इसकी क्रिएटिव डायरेक्टर मोमिना दुरैद हैं, बहुत जानी पहचानी। इसके मेन स्टार्स में आप देख रहे हैं बिलाल अशरफ को और दुर्रे फ़िशां सलीम को, जो एक उभरती हुई अदाकारा है। बल्कि बिलाल अशरफ भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। और ये ड्रामा हम टीवी पे पेश किया जा रहा है। इसमें दुर्रे फ़िशां सलीम जो हैं वो शिब्रा सलमान के नाम से एक्टिंग कर रही हैं, जबकि बिलाल अशरफ शाहमीर का रोल निभा रहे हैं। लेकिन ड्रामे में जो उनकी पहचान है वो उन्होंने एक और नाम भी एडॉप्ट किया हुआ है और वो है फ़ज़ल बख्श। अब हम इसी बात को लेके फ़ज़ल बख्श के करैक्टर को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फ़ज़ल बख्श करैक्टर जो है उसमें ये दिखाया हुआ है कि वो एक बहुत सादा सा लड़का है। और घर के काम-काज और घर का खाना ऑफ़िस तक लेके जाना और घर के काम-काज कर देना। और बहुत ही चूँकि वो सिंपल हार्टेड लड़का दिखाया हुआ है, इसलिए घर की ख़वातीन जिसमें हीरोइन शिब्रा सलमान और उनकी बहन और उनकी मदर शामिल हैं, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई हैं। और लेकिन एक्चुअली ये जो फ़ज़ल बख्श लड़का है ये एक्चुअली एक बहुत अमीर लड़का है और इसका नाम शाहमीर है और ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए शिब्रा के पास फ़ज़ल बख्श के रूप में आता है, क्योंकि शिब्रा जो है वो अमीर लोगों को और वैनिटी को और मटेरियलिज़्म को पसंद नहीं करती। तो चूँकि वो अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार है, वो अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहता है शिब्रा की सूरत में, तो इसलिए वो शिब्रा के मुताबिक एक गरीब लड़का बन के आता है। अब यहाँ तक तो स्टोरी ठीक है। अक्सर इस तरह होता है और हिस्ट्री में हमने ऐसी रियलिस्टिक स्टोरीज़ भी सुनी हैं जिसमें वाक़ई लड़कों ने या मर्दों ने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए भेस बदला। और ये हकीकत है कि इश्क में आप
आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, इश्क आपसे बहुत कुछ तब्दील भी करवा देता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, और ये कुछ ऐसा गलत भी नहीं है। जब हमारी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसमें अगर कुछ चेंजेस इंसान की पर्सनैलिटी में आ जाएँ, दैट्स ऑल राइट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ड्रामा जब आप प्रोड्यूस करते हैं, आप ड्रामा को लोगों के सामने पेश करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इसे लोगों के सामने उस तरह पेश करें जिस तरह हमारे जो वैल्यूज़ के मुताबिक हो। अब ठीक है, इसको एक लाइट हार्टेड मोड में इस ड्रामे को पेश किया गया है, और इसमें ये दिखाया गया है कि फ़ज़ल बख्श जो है वो इतना ज़्यादा एतमाद जीत लेता है शिब्रा के वालिद का भी, जो कि बहुत सख्त, मतलब वैसे तो काइंड हार्टेड है लेकिन थोड़े वो स्ट्रिक्ट दिखाए हुए हैं। उनका इतना ज़्यादा वो एतमाद जीत लेता है, और फिर शिब्रा की बहन का, शिब्रा की मदर का, कि शिब्रा अक्सर उसके साथ शिब्रा उसका बाजू खींचते हुए उसे शॉपिंग पे लेके जा रही होती है, या उसके साथ, या उसको खींचती हुई बाहर ले जाती है कि चलो बाहर हम ज़रा गोलगप्पे वगैरह खा के आते हैं या सब्ज़ी ख़रीद के आते हैं, या फिर अक्सर वो आपस में घर के किसी ऐसे कोने में बैठे बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे और कोई नहीं होता, और इतने ज़्यादा क्लोज़ होते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि घर का सर्वेंट चाहे वो जितना भी ज़्यादा ओबीडिएंट या वो हम्बल हो, कोई घर की बेटी या लड़की उसके साथ इस तरह क्लोज़ होके बैठती हो। और फिर इसके अलावा ये दिखाया गया है कि वो बीच पे चले जाते हैं, बीच पे एक बेंच होता है, उस पे बैठ के एक दूसरे को देखते रहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा वो ड्रामा एलिमेंट शामिल किया गया है ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे, लेकिन नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। आप इतना अनरियलिस्टिक ना हो, आप इतना अनरियलिस्टिक ना दिखाएँ कि एक लड़की जो है वो एक सर्वेंट के साथ इतना क्लोज़ हो जाती है। ये गलत है, ये मत दिखाएँ। और फिर अब खुद राइटर और प्रोड्यूसर का ये हाल है कि ड्रामा देख के पता चल रहा है कि उनसे ड्रामे को की स्टोरी कंट्रोल नहीं हो रही। राइटर से मतलब हीरो से बताया नहीं जा रहा कि हीरोइन को कि वो असल में एक अमीर लड़का है। ठीक है, किसी ना किसी तरह वो इसका एंड कर देंगे, ड्रामे को का इख्तिताम कर देंगे, 1-2 एपिसोड्स में मे बी हो जाए। लेकिन आप कम से कम देखें, जब हम वेस्टर्न मूवीज़ देखते हैं तो उन्होंने कभी हमारी वैल्यूज़ को अडॉप्ट की है? कभी उन्होंने दिखाया है कि उनकी हीरोइन सर पे दुपट्टा लेती है या मर्दों से पीछे रहती है, या वो हमारी किसी भी वैल्यू को दिखाते? नहीं, उन्होंने कभी नहीं दिखाया। तो फिर हम क्यों उनकी वैल्यूज़ दिखाते हैं, या हम अपनी क्यों भूल जाते हैं? एक ड्रामा जो है या एक नॉवल जो है, आप कोई बुक लिखते हैं तो वो उसी सूरत में ऊपर की तरफ, यानी वो पॉपुलर होता है, फेमस होता है जब वो हमारी वैल्यूज़ के साथ मैच करता है और उसमें वैल्यूज़ को इग्नोर ना किया गया हो, लेकिन इसमें इग्नोर किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो की गई है। और दूसरी बात ये कि जो शाहमीर की मंगेतर दिखाई गई हैं, वो भी उनसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन उनको सिर्फ़ इस बिना पे कि चूँकि शाहमीर उनको पसंद नहीं करता, उस लड़की को गलत दिखाया गया है, जो एक और बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है। हालाँकि अगर देखा जाए तो वो भी उससे मोहब्बत करती है, उसको गलत नहीं दिखाना चाहिए। सिर्फ़ इस बेस पे कि हीरो उसको पसंद नहीं करता। और जो सॉन्ग इसका ओएसटी है वो अहमद जहां ने बनाया है, और वो पहले भी बहुत सक्सेसफुल सॉन्ग्स गाते रहे हैं। बहुत अच्छी उनकी सॉन्ग्स की म्यूज़िक, रिदम और पोइट्री बहुत अच्छी होती है, बहुत पॉपुलर उनके सॉन्ग्स रहे हैं। और ये सॉन्ग भी इतना, बैकग्राउंड सॉन्ग ओएसटी इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इसका इस बारे में इमेजिन नहीं किया जा सकता। और लेकिन कई दफ़ा मुझे लगता है कि इस ओएसटी
को बेस बना के तो ड्रामे का प्लॉट बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया गया। मतलब प्लॉट इस तरह के देखने में तो ड्रामा बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन अगर आप वैल्यूज़ चेक करें हमारी सोसाइटी की तो वो इससे मैच नहीं कर रहा। बहरहाल ओएसटी ज़बरदस्त है और ड्रामा भी बेहतरीन जा रहा है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और शिप्रा बहुत खूबसूरत लग रही हैं इसमें। और ये है कि फ़ज़ल बख्श के साथ-साथ उन्हें शाहमीर के रूप में भी बिलाल अशरफ को थोड़ा-सा दिखाना चाहिए था। उन्होंने बिलाल अशरफ के ऊपर फ़ज़ल बख्श का इतना लबादा ओढ़ दिया कि वो शाहमीर का जो उनका एक्चुअल वो है करैक्टर है, वो बिल्कुल एक तरफ हट गया और अब वो अगर कभी सूट पहन के सामने भी आते हैं, अमीर होने के कर थोड़ी-सी एक्टिंग करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा असर नहीं करता। इन सब बातों का ख़्याल रखना चाहिए था। तो ये कुछ बातें थीं जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कर लूँ। होपफुली आप लोगों को मेरा ड्रामा रिव्यू पसंद आया होगा। अब इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है और रमज़ान मुबारक के स्पेशल ड्रामाज़ होते हैं और भी जो रिव्यूज़ होंगे किसी भी बारे में, चाहे वो म्यूज़िक के बारे में हों, सॉन्ग्स के बारे में, जैसे पीएसएल का सॉन्ग है जो पेश किया गया है, जिसमें अली ज़फ़र ने गाना गाया है, हिट किया है वो सॉन्ग भी। तो इस तरह के इन सब पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन किया करूँगी ताकि हमारी गपशप जारी रहे और मेरा व्लॉग देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।